नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अमीन पटवारी का तीसरा सेट देखेंगे अपन, है ना। तो तीसरे सेट में पहला जो अपन 15 क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स का, उसके बाद क्वेश्चन जो देखेंगे वो आपका किसका, जीएस सेक्शन का रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर आप बेसिक भी बताऊंगा, है ना, और कुछ के ट्रिक भी बताते जाऊंगा। लगभग जो बेसिक वाला सेक्शन है वो पहले दो सेट में अपन देख लिए, है ना। अब थोड़ा थोड़ा मैं क्या करूंगा, ट्रिक भी यूज करते जाऊंगा, और ट्रिक वो बनता कहाँ से है, आता कहाँ से है, उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना। लेकिन ज्यादा सजेशन यही दूंगा कि ज्यादा ट्रिक के पीछे मत भागो। क्लियर। चलो पहला क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है भाई, यदि P प्लस क्यू बराबर कितना बोल रहा है, 30%, और P माइनस क्यू बराबर कितना दिख रहा है, 50%, तो P रेशियो Q की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है देखो, P प्लस क्यू इसका 30%, ठीक है, इसका 30%, परसेंट को ऐसे ही रहने दो, यहां पे भी परसेंटेज है, यहां पे भी परसेंटेज है, दोनों को काट देंगे, है ना। फिर देखो यहां पे P माइनस क्यू इक्वल टू कितना दिख रहा है जी, 50% दिख रहा है ना। फिर इसमें से अपने को P रेशियो Q निकालना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो सबसे पहले इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दो, बचा क्या, P प्लस क्यू इंटू 30%, तो परसेंट कट गया उसमें से, देखो, है ना। फिर क्या बचा, P माइनस क्यू इंटू है यहां पे, ठीक है, इंटू 50। अब देखो ये भी कट रहा है क्या, जीरो ये भी कट रहा है, जीरो ये भी कट रहा है, बचा कितना, P प्लस क्यू इंटू 3 इक्वल टू P माइनस क्यू इंटू 5। अब इसका दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, है ना। तो इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 3P प्लस 3Q इक्वल टू 5P माइनस 5Q। अब एक साइड में Q वाला को रख दो, एक साइड में P वाला को रख दो। तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो Q इधर आएगा तो ये कितना बनेगा, 8Q बन जाएगा, और ये P में इधर जाएगा तो ये कितना बनेगा, 2P बन जाएगा। तो पहले P वाला रख लेते हैं, है ना। ये 3P है, ये P वाले को इधर लेंगे तो कितना बचेगा, 2P बचेगा, है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8Q बचा। अब देखो ये दो एक कम, दो चौ से भी कट गया क्या, तो P बराबर 4Q, ये रेशियो आ गया, है ना। P बराबर क्या दिखा, P बराबर 4Q दिखा अपने को, है ना। अब देखो क्या निकालना है, रेशियो क्या बोला है, P रेशियो Q का निकालना है। तो P है यहां पे, फिर ये डिवाइडेड में कौन आएगा, Q आएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 4/1। ये बना क्या, P बाई क्यू बराबर 4/1, ये आया क्या, है ना। तो किसका रेशियो है, P का रेशियो और Q का रेशियो, दोनों का रेशियो कितना दिख रहा है, 4:1 दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में है 4:1, देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है भाई। ध्यान से इसको ट्रिक करना, है ना। यहां पे बी में देखो 1/4 भी दिया है, तो कभी गलती से 1/4 निकल गया होगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना। यहां से 1/4 भी किसी का अगर रेशियो ठीक नहीं होगा बनाने के लिए तो वो 1/4 भी निकल सकता है। तो ध्यान से करना इसको, देखो P बाई क्यू का रेशियो कितना निकल रहा है, 4:1 निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन देखो, 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। अभाज्य संख्या मतलब कैसा समझते हो जी, अभाज्य संख्या कहने का मतलब है, अभाज्य संख्या कहने का मतलब है या तो वो खुद से जाए, खुद से कटे, या दूसरे से कटे। दूसरे से मतलब खुद से कटे, या इसको याद रखना एक से कटे। ठीक है, अभाज्य संख्या कहने का क्या मतलब है, जो खुद से कटे और एक से कटे। जैसे अपन एक संख्या लेते हैं 13, 13 किससे किससे कटेगा, देखो 13 या तो एक से कटेगा, एक का 13 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो भी क्या आएगा, 13 आएगा, मतलब ये एक से भाग जा रहा है और खुद से भाग जा रहा है 13 से। इसके अलावा किसी और से भाग जा रहा है क्या, एक से, दो से, एक से छोड़ के
2 से, 3 से, 4 से किसी से जा रहा है, तो किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जा रहा है, सिर्फ किससे जा रहा है, 1 से जा रहा है और किससे जा रहा है, खुद की संख्या से जा रहा है। तो ये संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन एक तो समझ में आ गया। अब देखो अभाज्य संख्या, यहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई 0 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 2 बार एग्जाम में आया है, इसीलिए इसको मैं डायरेक्ट आपको याद करा रहा हूं, है ना। कई चीजें फैक्ट याद रखना, सीधा ये 15 क्या होगा, सीधा सीधा इसकी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। अब यहां पे आप सीधा 2 3 4 ऐसे काउंट करते रहोगे तो भी क्या आएगा, उतना ही 15 आएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो अभाज्य संख्या, एक ना तो भाज्य है, एक क्या है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 5 7 9 तो चला जाएगा 3 से, है ना, 11 13 15 भी चला जाएगा, 17 19, ठीक है, 21 तो चला जाता है, 23। ऐसे करते करते आप पूरा क्या करोगे, 50 तक गिनोगे, है ना। 50 के पहले क्या आएगा, 47, ये किसी से नहीं जाएगा भाई, 43 ये नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे टोटल गिनोगे आप 50 तक, तो अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 15 आएगी। तो आपको ये सब कैलकुलेशन इतना सब याद नहीं, ये सब करना नहीं है। तो इसको डायरेक्ट याद रखो कि 0 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी आती है, 15 आती है। वैसे ही आप 0 से 100 तक का याद रख लेना, अभाज्य संख्या कितनी होती है। अभी ये देखो 0 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो याद रख लेना जी ये 15 है, ठीक है। तो 0 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। बन जाएगा यहां तक ये, ठीक। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले 10 वर्षों में ब्याज के किस दर से धनराशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर 1 रुपया है, वो कितने समय में 2 रुपया बन जाएगा, अपने का 2 गुना, मतलब 1 का 2 गुना 2। तो यहां पे टाइम अपने को बताना है, कोई एक फिक्स राशि दिया होगा, उस राशि में अगर ब्याज लगाएंगे तो 1 का 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन बोलने की ये कोशिश कर रहा है। इसको बनाने का एक तरीका होता है, क्या होता है तरीका, जितना भी यहां पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना भी गुना दिया है ना, उस गुने को अपन 1 कम करेंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करना है, जितने वर्षों की संख्या दी गई है, यानी कि टाइम, उस टाइम को आपने को निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है 2 गुना, है ना, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। यही बोलता अपनी जो यहां पे अगर क्वेश्चन बोला है अगले 10 वर्षों में ब्याज के किस दर से धनराशि 10 गुनी हो जाएगी या 9 गुनी हो जाएगी, तो 9 गुनी हो जाएगी बोल रहा है। तो उसका कहने का क्या मतलब है, उसका 1 कम करना है, तो 8 गुणित 100 बटे 10 आता। इस क्वेश्चन में देखो अगले 10 वर्षों में ब्याज के किस दर से धनराशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी हो जाएगी तो जितना गुना दिया हुआ है उसका क्या करना है, 1 कम करना है, इंटू क्या लोगे 100 डिवाइडेड बाय, यहां पे टी देखो, टी मतलब अगले 10 वर्षों में दिया है, तो वर्षों की संख्या कितना है 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा कितना 10%, है ना, ये क्या है प्रतिशत। तो ये क्या है, सीधा सीधा याद रखना 10% आ जाएगा। तो वो राशि कितना, कोई एक्स मान की कोई राशि है ना, 10 वर्षों में 10% के ब्याज से धनराशि क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक। क्लियर, मिला क्या, तो उसी को खोज रहे हो, कहा नहीं मिल रहा है, चलो बाद में खोजेंगे, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, 10 वर्षों में ब्याज के किस दर से धनराशि दोगुनी हो जाएगी। एक पेन तो और है ना, नहीं नीचे एक पेन और है ना, नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, चलो इसी से काम चल जाएगा फिर, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना,
क्या बोला जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में ब्याज के किस दर से धनराशि दोगुनी हो जाएगी। तो इसको निकालने का तरीका n-1 करना इंटू 100 डिवाइडेड बाई वर्षों की संख्या। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ये। इसका क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी 10% निकलेगा। अब देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। यहां पे पूरा ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो पहला ही लाइन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से, एसपी कितना है, 100 रुपया में बेच रहे हैं, है ना, बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ हो रहा है। भाई 100 रुपया में कोई चीज को बेच रहा है और उसको 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने में होगा, 80 रुपया में होगा, है ना। सीपी क्या होगा, 80 रुपया। अब इसको समझो, 80 रुपया में कोई चीज को खरीदा है, किसी वस्तु को खरीदा है, 100 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना मिल रहा है उसको, लाभ कितना मिल रहा है, 20 रुपए का लाभ मिल रहा है। ये तीनों समझ में आया ना, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जानते हो आप लोग, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, जितना भी लाभ दिया है, जितना भी लाभ उसको हुआ है, किसमें हुआ है भाई, सीपी में। सीपी कहने का मतलब है क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य में जितना लाभ हुआ है उसको क्या करो, 100 से निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका सही तरीका होगा निकालने का। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब एसपी कितना दिया है, 100 रुपया। ठीक है, एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होगा, जब उसको वस्तु को वो 80 रुपया में खरीदा होगा, तब तो 20 रुपया का लाभ होगा उसको। लाभ मिल गया अपने को 20 रुपया, तो यहां से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे सीपी। लाभ कितना है, देखो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 रुपए का, सीपी कितना है, 80 रुपए का, इंटू 100। अब देखो ये 4 बार में चला जाएगा, क्या 1/4 इंटू 100, और 100 का चौथा भाग कितना होता है, 25, 25 चौ 100 होगा ना। तो लाभ परसेंट कितना आएगा जी, लाभ परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। कहां पे है 25, देखो ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पे है 25, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन देखो, 0.00 जो भी है ना, इसका दिया हुआ है वैज्ञानिक पद्धति में निकालने के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, यहां से आया हुआ है ये वाला सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो वैज्ञानिक पद्धति में दर्शाते कैसे हैं इसको, अगर दशमलव से अगर राइट तरफ जाएं, है ना, दशमलव से अगर राइट के तरफ जाएं, तो यहां पे आएगा जितना भी संख्या होगा वो माइनस में लिखोगे, घात में। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहां से राइट साइड जा रहे हैं, दशमलव के राइट साइड, तो अपने को जो भी घात में लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें बनाते कैसे हैं, जितना भी एक्स वाई जेड जो भी संख्या दिया हुआ है, तो संख्या एक संख्या एक्स के बाद अपने को दशमलव लगाना है, इनटू, देखो है ना, जैसे एक्स वाई जेड ये 000 दिया हुआ है, किसके बाद, 0 पॉइंट के बाद। तो इसमें से आएगा क्या, सबसे पहले जो संख्या दिया है वो संख्या लिख लो, एक्स वाई जेड। 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है। इंटू क्या करोगे, 100 के पावर, इंटू क्या करोगे, 10 के पावर में जो लिखना है आपको लिखोगे, जितना भी संख्या रहेगा, है ना। तो इसमें देखो संख्या लिख लिए, संख्या के बाद पहले जो संख्या है उसके बाद अपने को क्या लगाना है, दशमलव। ठीक है, उसके बाद घात में जो भी आएगा माइनस के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझा। अब यहां पे देखो इसको लिखना क्या है। ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड नाम का कोई संख्या दिया है वो संख्या लिखना है अपने को, 6 7 2 3। ये समझ में आ गया, जितना भी संख्या दिया है वो संख्या लिख लिए। फिर क्या करते हैं, एक संख्या के बाद क्या लगाते हैं जी, दशमलव लगाते हैं। एक संख्या के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। उसके बाद क्या करेंगे, इंटू 10 के पावर में जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, इंटू 10 के पावर में जो भी आएगा माइनस आएगा। अब इधर क्या करोगे,
दशमलव से इधर जा रहे हैं इसीलिए माइनस लगा रहे हैं। कहां तक काउंट करना है? यहां तक। अब देखो 2 4 6, कितना संख्या दिया है? 6 संख्या। ये क्या होगा? इसका वैज्ञानिक पद्धति से लिखने का तरीका होगा। इसी में एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो 0.0000 और क्या दिया हुआ है? 04723। अगर ऐसा होता तो इसको कैसे लिखते? देखो सेम तरीका है, दशमलव के बाद इधर आ रहे संख्या तो इसको क्या लेंगे? माइनस। इनटू 10 के पावर में क्या होगा? जो भी संख्या आएगा माइनस आएगा। कहां तक लेंगे? पूरा संख्या पहला लिख लो 4723। ठीक है, अब देखो यहां तक अपने को दशमलव यहां तक लाना है तो 4.723 इंटू 1 2 3 है ना, मतलब 3 पेयर, कहने का क्या मतलब है? 6। समझ में आ गया? वैज्ञानिक पद्धति से कैसे लिखेंगे इसको? वैज्ञानिक पद्धति से कैसे लिखेंगे? समझ में आ गया नहीं? ये अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। छठवां क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है? 5 बच्चों के उम्र का योग जो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं 50 वर्ष है। इसको आप x करके भी मान सकते हो, है ना। मतलब 5 बच्चों के उम्र का योग, कोई एक बच्चा क्या है? x है ना। लेकिन यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ हो। मतलब ये x है तो इसका अंतराल क्या होगा? x+3 होगा। कहने का क्या मतलब है? चलो मान लो इसका उम्र कितना है? 6 साल, तो इसका उम्र कितना होगा? 3 साल का गैप होगा, मतलब इसका क्या होगा? 3 होगा, तब तो इसका उम्र कितना होगा? 6 होगा। अब अगला जो आएगा x+6 है ना, x+6, तो ये इसका देखो मान लो ये 9 साल है तो इससे कम होगा ये 3 साल का। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया? प्रत्येक के उम्र में कितने का अंतर होगा? 3-3 वर्षों का अंतर होगा। तो एक का मान लो अपन मान लेते हैं x, दूसरे का क्या मानेंगे? x+3, x+6 3 हो गया, x+9 4 हो गया, और x+12 ये कितना हो गया? 5 बच्चों का उम्र हो गया। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है कि 5 बच्चों के उम्र का योग जो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं 50 वर्ष है। मतलब पहले अपने को वो 5 बच्चे निकालना है जिसके उम्र में 3-3 का गैप है। तो 3 साल पहले का x है, दूसरे का x+3 है। ठीक है, अब क्या बोला है कंडीशन की इन जो 5 बच्चों का उम्र का योग है, उम्र का योग मतलब x का प्लस x+3 का, x+6 का, x+9 का और x+12 का। ये कैसे आ रहा है ना, समझ में आ गया? x होगा तब इसके वर्षों में कितना का अंतर है? 3 का अंतर। इसके वर्षों में कितने का अंतर है? 3 का। इसके में भी 3 का। अगर ये पूरे 5 बच्चे हैं जो 3-3 वर्ष के अंतराल में पैदा हो रहे हैं, इनका योग टोटल का कितना दिया हुआ है? कितना वर्ष दिया है? इनका टोटल का योग दिया है 50 वर्ष। यही क्वेश्चन दिया है। अब देखो x की संख्या कितनी है? 5x। भाई 5 लोग हैं, x की संख्या कितनी होगी? 5। अब यहां पे इसको जोड़ो, 12 9 21, 21 6 27, 27 3 30। ठीक है, प्लस 30 बराबर कितना है? 50। तो यहां पे 5x की संख्या कितनी निकल जाएगी? 20 निकल जाएगी क्या? 50 में 30 घटाएंगे कितना निकलेगा? 20। और x की संख्या यहां पे देखो 5 4 20, तो x की संख्या कितनी निकल गई? 4 निकल गई। अब देखो x की संख्या 4 निकल गई, जिसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के आधार पे आंसर लेंगे। तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र पूछा है, सबसे छोटे बच्चे का, सबसे छोटे बच्चे का उम्र पूछा है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र कितना होगा जी? 4 साल। सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता सबसे बड़े बच्चे का उम्र क्या होगा, तो x का मान यहां पे बड़े बच्चे में रख दोगे, 12 4 16। तो बड़े बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा? बड़े बच्चे का उम्र क्या होगा? 16 हो जाएगा। छोटे बच्चे का उम्र क्या हो जाएगा? x का मान कितना है? 4। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर? आया समझ में? क्या एक एक स्टेप मैथ्स में करते जाना जी, तब आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्लियर होगा।
5 बच्चों का उम्र पूछा है, 1 2 3 4 और 5 बच्चे हैं, है ना, जिनके वर्षों में जन्मों में कितना 3 3 का अंतराल है। ठीक है, तो इसका 3 कब गैप होगा, जब इसमें x+3 होगा। ये 3 साल इससे छोटा है, ये 3 साल इससे छोटा है, ये 3 साल इनसे छोटा है ना, और ये x+12 भी x+9 से कितना 3 साल का छोटा है। तब इनका योग कितना पूछा है, 50 दिया है भाई, तो इनके बच्चों का जो उम्र है 50 है। इसमें से फिर कैलकुलेट करोगे x का मान कितना आएगा 4, और यही छोटे बच्चे का आयु है 4 साल। ठीक है, अगर बड़े बच्चे का पूछता तो निकाल लोगे क्या, इसी 4 को यहां पे पुट कर दो, x+12 बराबर 16 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखो, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले इनके उम्र का अनुपात 5:13 है। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। इसको आप x से भी मान सकते हो, 5x डिवाइडेड बाई 7x, है ना। इनके वर्षों में कितना अंतराल है, 18 वर्ष का। ठीक है, 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8/13 है। ये इक्वेशन आ गया, इससे सॉल्व करके क्या कर सकते हो आप, ऑप्शन से मतलब यहां से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो वही बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। एक व्यक्ति का अनुपात 5 है, एक का क्या है 7 है, लेकिन इनमें क्या है 18 साल पहले। 18 साल बाद बोलता तो यहां पे क्या करते, 18 साल को जोड़ देते भाई। तो 18 साल पहले बोल रहा है, इसीलिए 18 क्या करेंगे माइनस करेंगे। इनके आयु का अनुपात क्या होगा, 8:13 होगा। ये तो तरीका एक है, मेथड नंबर पहला है, इससे आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ज्यादा का अंतर दे दिया तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकता हूं मैं, है ना। तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, इससे भी उत्तर आएगा, उतना ही आएगा, है ना। तो ये पूरा कैलकुलेशन मेथड है ना। दूसरा तरीका क्या है, इनका जो रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया है, उन अनुपात के डिफरेंस को आप लोग चेक कर लो, सीधा सीधा आंसर आएगा। इतना लंबा चौड़ा 4 5 6 7 स्टेप जो लिखोगे वो सबका कोई काम नहीं है ना। उसमें तिर्यक गुणा करोगे, फिर x का वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू वर्तमान में रखना है या 18 साल पहले रखना है, इसमें कंफ्यूजन होगा। तो सीधा सीधा यहां से देखो रेशियो मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं। दो व्यक्ति दिया है जिनका उम्र का अनुपात क्या है, 5:7 है। 18 साल पहले, इसको अलग से रखो, है ना, उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 8:13। तो दोनों का रेशियो पहले देखो, 5:7 दिया है, और इसका अनुपात कितना दिया है 18 साल पहले। तो इसको अपन बाद में लिख लेते हैं भाई, है ना। 5:7 है। 18 साल पहले कितना साल, 18 साल पहले इनके आयु का अनुपात कितना है, 8:13 है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो अनुपात दिख रहा है इस अनुपात का डिफरेंस निकालो। अनुपात का डिफरेंस कहने का क्या मतलब है, 5 और 7 में इस रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के रेशियो में देखो कितने का डिफरेंस है, 8 2 10 3 13, 5 का डिफरेंस है। तो जब तक ये रेशियो समान नहीं होगा आप क्या करोगे, सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसका रेशियो समान करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहां पे जो 2 है उसका गुणा यहां ऊपर से कर देते हैं, और ऊपर 5 का जो डिफरेंस है वो नीचे से कर देते हैं। कहने का क्या मतलब है, यहां पे देखो इस रेशियो में 5 का डिफरेंस है, इस रेशियो में 2 का डिफरेंस है, दोनों को बराबर करना है। तो इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेशियो समान हो जाएगा। कैसे रेशियो समान होगा, देखो 8 दूनी 16 और 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। ठीक है, ये एक रेशियो निकल गया। अब इसका गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 पच्चे 25, ठीक है, और 7 पंचे 35 आ गया क्या। ठीक है, ये रेशियो कैसे आया समझ में आया ना। इन दोनों का डिफरेंस, इस रेशियो का डिफरेंस चेक करना है आपने को। तो इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस। इन दोनों का रेशियो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस। अगर यहां पे डिफरेंस नहीं होता, मतलब 8:10 होता और 5:7 होता, तो इसका डिफरेंस देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो सीधा सीधा अपन क्या करते हैं कि 10 के रेशियो में से 7 का रेशियो कितना है,
3 के क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहां पे देखो रेशियो अगर समान है तो कुछ करना नहीं है, अगर रेशियो समान नहीं है तो रेशियो को क्या करना पड़ेगा, अपने को समान करना पड़ेगा। समझ में आया पहला? इस एक कॉन्सेप्ट से अगर आप इस वाले मेथड को समझ लेते हो तो पूरा रेशियो का चैप्टर, एज का चैप्टर पूरा एक ही मेथड से खत्म होता है। एक्स वाला मानोगे 2-3 क्वेश्चन बनेगा, फिर चौथे पांचवें क्वेश्चन में आप क्या करोगे, फंस जाओगे। तो एक्स मान के कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन हर जगह वो काम नहीं आएगा। अगर इस रेशियो मेथड को सीख जाते हो तो पूरा एज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी से। ठीक है, तो अगर रेशियो में डिफरेंस में समान नहीं है तो इसको समान करो। कैसे किए, 5 का डिफरेंस यहां पे है, 2 का डिफरेंस यहां पे है, तो इस 2 का गुणा इस रेशियो से कर दिए, इस 5 के रेशियो का गुणा इससे कर दिए। तो यहां पे देखो 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26, 5 पचे 25 और 7 पंचे 35। अब यहां पे डिफरेंस देखो तो 10 का डिफरेंस आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। यहां पे देखो 10 का डिफरेंस यहां भी आ रहा है, तो रेशियो क्या हो गया, समान हो गया भाई, रेशियो समान हो गया। यहां पे देखो रेशियो क्या हो गया, समान हो गया। अब यहां पे देखो रेशियो समान हुआ, रेशियो समान आ गया। देखो किसका, 16 रेशियो 26 और 25 रेशियो क्या दिख रहा है, 35। दोनों का रेशियो समान हो गया। अब इन दोनों में, इस संख्या में और इस संख्या में डिफरेंस कितने का है, देखो तो डिफरेंस आपको कितना दिखेगा, 6 4 5 9 है ना, 4 5 9, तो 26 4 30 और 5 35, तो 9 का डिफरेंस दिख रहा है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है, जितना का एज पहले दिया होगा बाद का दिया होगा उसके बराबर क्या कर लो, तुलना कर लो। इस एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 18 साल पहले है। तो 9 का डिफरेंस जो दिख रहा है वो 18 साल पहले है, तो एक का डिफरेंस कितना होगा, 18/9 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो एक रेशियो का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, इस एक रेशियो का वैल्यू 2 के बराबर है, तो इसमें से निकाल लो अब कोई भी एक। ये 18 साल पहले वाला का रेशियो है और ये क्या है, वर्तमान वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान वैल्यू। क्लियर? अब इसका गुणा कर दो, देखो एक का डिफरेंस आया है 2, तो इस रेशियो से देखो एक का रेशियो 2 के बराबर है, तो 25 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर, और 35 का रेशियो कितने हो जाएगा, 35 दूनी 70 के बराबर। 50 और 70 ये इनके वर्तमान आयु का अनुपात है। 50 और 70 इनके वर्तमान आयु का अनुपात है। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये मेथड आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, ये जरूरी है। एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में एक्स मान के नहीं बन पाएगा। इसका एक बार और सॉल्यूशन देख लो, क्या बोला है कि 2 रेशियो दिया है, 2 रेशियो का अपने को क्या करना है, डिफरेंस समान देखना है। एक दिया है 5 रेशियो 7, एक रेशियो दिया है 8 रेशियो 13। इसका देखो एक बार, है ना, यहां पे रेशियो देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो ये डिफरेंस ही अपने को समान करना है, तो डिफरेंस समान करना है तो 5 का गुणा इससे कर दो, 2 का गुणा इससे कर दो, तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 ये हो जाएगा, 5 पच्चे 25 और 7 पंचे 35। अब यहां पे देखो 10 का डिफरेंस यहां पे भी आ रहा है, 10 का डिफरेंस यहां पे आ रहा है, तो रेशियो क्या हो गया भाई, समान हो गया, है ना। रेशियो जब समान हो गया तो इन दोनों का अपने को डिफरेंस देना है। क्यों इन दोनों का डिफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, वर्तमान आयु। किसका है, वर्तमान आयु, और ये आयु क्या है, 18 साल पहले का आयु है। तो 16 रेशियो 26 और 25 रेशियो 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है, और 9 का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 18 साल के बराबर है। 9 का डिफरेंस किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो एक रेशियो का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा वर्तमान से कर दो, ये वर्तमान आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 18 साल पहले उनके आयु का अनुपात क्या था,
तो ये 18 साल पहले वाले में आप आयु का अनुपात रख देते, तो डायरेक्ट यहां से आंसर निकलेगा। उस वाले मेथड में x माने में क्या, x निकालोगे, फिर 18 साल पहले वाला रखोगे, फिर वर्तमान में आओगे, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहां से आंसर निकल जाएगा। वर्तमान का पूछ रहा है ना, वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, 25 का 50 और 35 है, ये 35 का क्या हो जाएगा 70। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना ये रेशो मेथड। ये मेथड ही आपको सीखना है ना, जब भी एज वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस मेथड से पूरा रेशियो का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का, और कौन सा, ये एज वाला, रेशियो मेथड से पूरा एज का अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब जब भी क्वेश्चन बनाएंगे इस वाले मेथड से बनाएंगे। पहले बेसिक बताता था, है ना, अब थोड़ा ट्रिक में भी अपन क्या करेंगे, स्विच करते चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना जी। अब अगला देखो, 0.025 किसके बराबर है, तो ये वैल्यू मान लेते हैं अपने आप में कितने परसेंट है, 100% के बराबर है। मतलब 0.025 किसके परसेंट के बराबर, 100% के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर इसको मैं लिखूं तो ये 25 बटे इसको 1000 में लिख सकता हूं क्या, यहां पे 3 जीरो है, डिवाइडेड बाई इसको, है ना, 25 डिवाइडेड बाई 1000 कर लिए, इनटू क्या है 100% है भाई। यहां से 2 जीरो देखो काट दिया, यहां से 2 जीरो काट दिया, तो बचा क्या, 25 बटे 10% बचा। अगर इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, 2.5% के बराबर दिख रहा है क्या। तो कोई भी अगर वैल्यू दिया है ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है, अब समझ लो, है ना, जो भी वैल्यू दिया है वो किसके बराबर है, 100% के बराबर। तो इसको 100% मान के चलो और डायरेक्ट सीधा क्या निकालो यहां से आंसर 2.5%। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है 2.5%। समझ में आ गया। अगर यहां पे बोलता 0.014 किसके बराबर है, तो यहां पे इसको कितना मानते, 100% मानते, फिर ये 14 बटे कितना होता है 1000 इंटू 100%, है ना, जो भी निकलता वो आंसर आप निकाल लेना। तो यही मेथड यहां पे देखो 0.025 किसके बराबर है, तो 100% के बराबर है, सीधा सीधा मान लो, है ना। तो यहां से क्या कर सकते हैं, 25 बटे 1000 इंटू 100%, यहां से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2.5%। ये क्या होगा, पूरा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा जी। ठीक है, अगला देखो 9वें नंबर का क्वेश्चन, 1 से 51 तक बोला है ना, 1 से 51 तक बोला है कि सम संख्याओं का औसत। 1 से 51 तक के में सम संख्या कौन कौन आएंगे भाई, तो यहां पे देखो कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, 51 तक बोला है। तो 51 सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसके पहले सम संख्या क्या होगा, 50 होगा। और अपन जानते हैं प्रथम संख्या, अंतिम संख्या, औसत कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो अंतिम संख्या कितना है 50, प्रथम संख्या कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना दिख रहा है आपको, 52/2 दिख रहा है ना। कितना आएगा, 26 आएगा। तो सम संख्या 1 से लेकर के 51 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सम संख्या वाला है, क्या आ जाएगा आंसर 26। अगर मान के चलो यहां पे सम संख्या ना बोल करके विषम संख्या बोलता तो कैसे करते, तो पहला ही संख्या 1 क्या है, विषम संख्या, उसके बाद 3 विषम संख्या, 5, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 51 तक बोला है, तो लास्ट संख्या क्या आता, 51, और अंतिम संख्या 51 प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई 2, तो ये 52/2, मतलब ये भी क्या आएगा 26 आएगा। तो पहले 1 से लेकर के 51 तक सम संख्याओं का औसत भी इतना, और 1 से लेकर के 51 तक सम संख्याओं का औसत भी निकाल सकते हो।
निकालना कैसे है, जहां से बोला है सम संख्या बोला है या विषम संख्या है, ध्यान देना है। तो यहां पे सम संख्या वाला दिया हुआ है, सम संख्या 1 के बाद क्या आएगा 2 4 6 करते करते ऐसे कितना तक जाएगा 50 तक जाएगा। अंतिम संख्या 50, प्रथम संख्या 2 डिवाइडेड बाई 2 52/2, ये कितना आएगा 26 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा 26। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। 10वां क्वेश्चन देखो, इसका मैं बता चुका हूं 10वां क्वेश्चन कैसे बनाना है। जब भी रूट वाला में देखो क्या निकालना है बोला हूं मैं, पेयर निकालना बोला हूं, है ना, पेयर निकालना। ठीक है, तो 0.0 तो ये दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है 2 पेयर, तो मतलब एक संख्या और 2 संख्या आएगा। और 9 किसका स्क्वायर है जी, देखो 3 का स्क्वायर है, तो ये 03 आएगा क्या, इसके पहले क्या है प्लस है। फिर देखो यहां पे देखो दशमलव के बाद कितना पेयर है, एक पेयर, मतलब दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा एक संख्या। और 121 किसका है जी, 11 का है, तो दशमलव के बाद एक संख्या मतलब 1.1। ठीक है, फिर प्लस है, यहां पे देखो 81 में एक पेयर दिख रहा है, तो दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा एक संख्या, कितना आएगा 9 का स्क्वायर है ये भी देखो दशमलव के बाद कितना संख्या एक संख्या आएगा, दशमलव के बाद एक पेयर है मतलब एक संख्या आएगा। अब इस पूरे वैल्यू को क्या कर लो, जोड़ लो जी। ठीक है, अब इसको अपन जोड़ेंगे तो ऐसे बना सकते हैं क्या, 0.1 0.9, ये क्या आ जाएगा 1.1, और यहां पे एक 10 और एक मतलब एक पेयर और 2 पेयर, तो यहां दशमलव के बाद कितना आएगा 03 आएगा, 0.03। अब यहां से करो 3 9 और 1 10 और 1 11 का एक हाथ में आया एक और एक 2, तो ये क्या हो जाएगा उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2.13। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं, है ना। रूट वाला को कैसे निकालोगे, जितना भी पेयर बनेगा दशमलव के बाद उतनी संख्या, दशमलव के बाद एक पेयर 2 पेयर, तो कितना संख्या आएगा 1 और 2, 0 और 3, ये क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.13 सही होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% बोल रहा है, 20% बोल रहा है। अब यहां से एसपी को अपन यहां डिवाइड कर लेते हैं क्या, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी बराबर 20%, 20% मतलब 20/100 प्रति 100, या 20% को सीधा सीधा 1/5 भी बता सकते हैं अपन, 20 एक कम 20×5 100, तो यहां पे क्या निकल गया सीपी डिवाइडेड बाई एसपी बराबर क्या है 1/5। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आया ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य एसपी का कितना परसेंट है 20% है, तो सीपी डिवाइडेड बाई एसपी बराबर क्या दिख रहा है 20%। 20% मतलब 20/100 बोलो या 1/5 बोलो, बात वही है। अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, जिसका का बोल रहा है वो कहां रहेगा नीचे रहेगा, जिसका का बोल रहा है वो नीचे रहेगा, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो जिसका का बोल रहा है मतलब ये सीपी क्या रहेगा नीचे रहेगा एक, विक्रय मूल्य क्या रहेगा ऊपर, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कितना है 5, क्रय मूल्य कितना है 1 का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट मतलब 100 लगा दो आ जाएगा परसेंट, तो 1 गुणित 5 करोगे कितना आ जाएगा 500% आएगा, क्या कितना परसेंट आएगा 500%। कौन से ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन नंबर ए। ये समझे, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है, सीपी बराबर विक्रय मूल्य का 20%, तो सीपी डिवाइडेड बाई एसपी 1/5। अब ये देखो सीपी कितना है 1, एसपी कितना है 5, सीपी यहां पे बोला है क्वेश्चन विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना है भाई 1 है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट, तो 500%, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही हो जाएगा जी। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या
जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 6, 12 और 15 से पूरी तरह से विभाजित होता है। अगर ये संख्या दिया हुआ है, इसको छोटी से छोटी संख्या बतलाना है, जिसमें से 5 जोड़ देंगे, तो यहां पे एलसीएम जो निकालेंगे, अब उसमें 5 जोड़ना नहीं है, 5 घटाना है। ठीक है, इसमें याद करो शेष फल केवल क्या बच रहा था, शेष फल केवल एक बच रहा था। तो जब कुछ शेष फल सिर्फ एक बचे तो उसको क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, शेष फल की बात नहीं कर रहा है ना, जिसमें से 5 जोड़ने पर संख्या इससे क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से जो एलसीएम निकलेगा, उस एलसीएम में 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। शेष फल की बात नहीं कर रहा है, अगर शेष फल बोलता तो 5 जोड़ देते, लेकिन यहां पे शेष फल नहीं बात कर रहा है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, जितना भी एलसीएम निकलेगा उसमें से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। उसका रीजन क्या है बताऊंगा, अभी पहले एलसीएम निकाल लो, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या बतलाना है, मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का 2 तरीका बताता हूं आपको। पहला तरीका क्या है, जो बचपन से सीखे हो, 6, 8, 12 और 15, इसको आप क्या करोगे, निकाल लोगे, है ना। 2 से 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 6 बार में, 15 का पूरा रख दो, फिर 2 से कटाओ, फिर 3 से कटाओ, है ना। जो भी आएगा एलसीएम, यहां पे एलसीएम जो भी आएगा वो निकाल लेना, है ना। एक मैं तरीका बता रहा हूं, कौन सा, फैक्टर वाला थ्योरी। तो फैक्टर वाला थ्योरी क्या होता है, जो एलसीएम निकालने के लिए दिया हुआ है उसको देखो, उसमें से बड़ी संख्या छांटो, बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई देखो, फैक्टर देखो, 30, 45, है ना, फिर 90 जाएगा, ये फिर और जाएगा, है ना, 60, ये 75 करके 90 तक ऐसे जाएगा, है ना। एक बार देख लेना। तो देखो फिर क्या करते हैं, इस संख्या को इन संख्याओं से काटते हैं, तो चला जाएगा, तो ठीक है, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखो 6 30 से तो कट रहा है, लेकिन 6 45 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है भाई। ठीक है, तो ये 6 तो नहीं होगा। 8 60 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, है ना। 45 भी नहीं कट रहा है, 8 16 8 24 8 34 8 5 40, है ना। तो ये 5 बच रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है। 90 से देखो तो 8 90 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 90 का इसके बाद कौन सा मल्टीप्लाई है, 120, 120 करो तो आ रहा है क्या, 6 से कट रहा है, हाँ दूनी, है ना, ये भी कट रहा है भाई। 12 का ये भी 10 बार में जा रहा है, ये भी जा रहा है 15 से, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 120 निकल जाएगा। यहां से एलसीएम निकाल करके देख लेना, एलसीएम इसका कितना निकलेगा, 120। 120 कैसे निकलेगा, समझ में आया ना, कैसे निकलेगा, 6, 8, 12 और 15 कैसे एलसीएम निकलेगा, समझ में आ गया ना अपने को। बड़े संख्या को निकालना है, उसका फैक्टर देखना है, तो सीधा सीधा 120 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम कितना आया, 120 आ गया। क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएंगे, जिसमें 5 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या 6, 8, 12 और 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 120, 125, 115, 80 दिया है ना। अब यहां पे आप लोग 120 एलसीएम आ गया, मतलब सीधा सीधा आप क्या लिख लोगे, 120 टिक मार दोगे, आंसर आ गया करके। लेकिन क्वेश्चन क्या बचा है, ये देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बतलाना है जिसमें 5 जोड़ देंगे। अभी कितना है, 120, 120 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 125। 125 इनसे पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, किसी भी एंगल में विभाजित नहीं होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या बतलाना है, एलसीएम कितना निकला है, 120, जिसमें से 5 जोड़ेंगे। अब एलसीएम आया है 120, ठीक है, मतलब ये 120 क्या है, 6, 8, 12 और 15 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बोला है कि जिसमें 5 जोड़ देंगे, किसमें 5 जोड़ेंगे भाई, 115 में 5 जोड़ेंगे, 115 में 5 जोड़ेंगे तब आएगा 120। ठीक है, इसीलिए बोला कि यहां पे अगर शेषफल की बात ना करे तो जो भी जोड़ने के लिए बोलेगा उसको चुपचाप क्या करना, घटा देना।
ठीक है, 120 एलसीएम आया, इसमें 5 घटा दोगे तो क्या निकलेगा, 115 निकलेगा। 115 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें से 5 जोड़ेंगे तो इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो क्वेश्चन कैसे घुमाया है इसको देखो, 115 में 5 जोड़ देंगे तो इनसे विभाजित होगा, और वही अपने को प्रूफ यहां पे देखने को मिला है, एलसीएम 120 आ रहा है। तो 120 जो एलसीएम आया है उसमें सीधा सीधा 5 घटा देना, वही क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा। तो 115 क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा। 120 डायरेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 120 में फिर एक 5 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा, और 115 ये इन संख्याओं को नहीं काट पाएगा पूरा पूरा, है ना। तो इसीलिए इसका 115 क्या होगा, सही आंसर होगा। बात समझ में आई। अब 13वां नंबर का क्वेश्चन देखो, ए बी सी का क्या है, पार्टनरशिप है, यहां पार्टनरशिप टाइप का क्वेश्चन है, देखो है ना। ए बी और सी क्या है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। तो इसका देखो ए बी सी कैसे पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, ए बी और सी एक चारागाह को किराए में लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 10 बैल चराता है। ए कितना चला रहा है, 7 महीने के लिए 10 बैल चरा रहा है जी। इसका रेशियो बी देखो, बी 5 महीने के लिए 12 बैल चला रहा है, बी 5 महीने के लिए 12 बैल चला रहा है। सी देखो 3 महीने के लिए 15 बैल चला रहा है, सी कितना, 3 महीने के लिए 15 बैल चला रहा है। अब इस रेशियो में से कुछ कट रहा है क्या, देखो है ना, मतलब ये टोटल इतना चलाते हैं। यदि चारागाह का कुल किराया 175 रुपया है, टोटल का वैल्यू कितना, इस पूरे टोटल का वैल्यू 175 रुपया, जितना भी वैल्यू निकलेगा इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 175 रुपया, जिसमें से अपने को ये सी का वैल्यू निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो ये 5 से कटेगा क्या, 5 एक कम, 5 दूनी है ना, 5 तिया यहां से कट रहा है, 7 दूनी 14, यहां पे क्या बचा 12, और ये क्या बचा 3 तिया 9। अब कोई कटेगा क्या, 3 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 3 से ये नहीं जाएगा, 2 से ये जाएगा, 2 से ये जाएगा, 2 से ये नहीं जाएगा, ये टोटल पूरा वैल्यू हो गया है ना। तो यहां पे देखो 12 9 21 4 35 है ना, ये कितना आ गया 35, एक्स बराबर कितना निकला 175, 35 एक्स बराबर कितना निकला 175। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स बराबर क्या होगा 175 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। यहां पे x का वैल्यू निकला 175 डिवाइडेड बाई क्या निकला 35। अब इसका 35 से 175 कितने बार में जाएगा, देखो इसका 5 5 25, ये 5 बार में है ना, 5 दिया 15 और 2 17। तो x बराबर, ऐसा फास्ट कैलकुलेशन आप लोग भी कर लेना है ना, या तो सीधा सीधा 5 से भी पहले काट सकते हो अगर 35 से नहीं कट रहा है तो, ठीक। तो या इसका देखो सीधा सीधा ये दिख रहा है ना, 30 का 5 बार करोगे 150 आएगा, 5 का और 5 बार करोगे तो कितना आएगा 25, तो 125 कितना आएगा 175, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो x का वैल्यू क्या आएगा 5 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। अब इसमें से x का वैल्यू 5 आया, टोटल 35x है, इन सबको मिला करके कितना है 35x बराबर 175 है ना। मान लेते हैं ये 9x, ये 12x, ये 14x है, x का वैल्यू कितना आया है 5। अब इसमें से जो भी हिस्सा दिया हुआ है उस हिस्से में 5 का गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर जी। किसका है, C किराए का कितना हिस्सा अदा करता है, तो C कितना है 9 का है ना, और आया कितना है 5, तो 9 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 45। 45 कहीं पे है क्या ऑप्शन में, देखो 45 कहां पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 45, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनाना रेशियो मेथड से, ठीक है। क्लियर, इस पूरे का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 175 दिया है, और ये पूरा वैल्यू कितना है 35 आया, एक्स का वैल्यू 5 निकला, जिसमें से जो वैल्यू पूछा है वह निकाल दो। मान लो यहां पे बोलता ए का किराया कितना होगा, तो 5 गुणित 14 करते तो क्या आता, ए का हिस्सा आता, 12 पंचे 60 करते ये किसका हिस्सा आएगा, बी का हिस्सा आएगा, और 9 पंचे 45 ये किसका हिस्सा आएगा, सी का हिस्सा आएगा। तो बात क्लियर, खत्म, यहां पे समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पटवारी में आया है क्वेश्चन 14 नंबर का, कैसा बना है भाई, ये देखो
इसका एक मैं बता भी चुका हूं, पिछले सेट में इसका एक क्वेश्चन किए थे। क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख ले रहा हूं यहां ना, 81 का रेशियो क्या दिया है 1/4, ये डिवाइडेड बाई क्या दिया है 0.0016 का 1/4 इंटू क्या दिया हुआ 1/4 है ना, इन दोनों का गुणा 0.5 के बराबर दिया है। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे करना है बताया हूं मैं, इसको ऐसे अरेंज करो इस वाले संख्या को कि इसके 4 का जो डिवाइड बाई वाला रेशियो दिया है इससे गुणा हो जाए भाई। तो इसका सिंपलेस्ट तरीका यही है कि यहां पे देखना सीधा जो संख्या दिया हुआ है वो इस वाले हिस्से से कट जाए। तो इस वाले हिस्से से कैसे कटेगा, यहां पे देखो 3 का अगर 4 बार करें, यहां पे इक्वल टू में ले लेते हैं, 3 का अगर 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 का 2 बार गुणा 9, 3 बार गुणा 27, 4 बार गुणा कितना आ जाएगा 81। तो ये क्या हो जाएगा 0.3 का 1/4 हिस्सा इंटू 0.3 का चौथा हिस्सा इंटू यहां पे क्या दिया है 1/4 दिया है। सेम यहां पे देखो अगर 2 का अगर 4 बार गुणा करें तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 0.2 का 4 बार है ना 1/4। तो यहां से ये 4 कट रहा है क्या, ये 4 कट रहा है, इंटू यहां पे क्या है 0.5 है जी। तो यहां पे देखो क्या आया 0.3, तो ये 0 वाला भी कैंसिल कर लेते हैं सीधा सीधा, मतलब वही है ना। तो 3/2 आया इंटू क्या आया 0.5। तो 0.5 को अपन 5/10 भी कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है क्लियर। अब इसको देखो 5 एक कम 5 दूनी 10, ठीक है। तो 3 बटे क्या बचा 4, 3/4 कहने का क्या मतलब है, कोई भी 100% का 3/4, ठीक है, मतलब 1/4 चौथा भाग कितना है 100 के बराबर है। तो इसका 3 भाग कितना हो जाएगा जी, 3 भाग 75 के बराबर हो जाएगा। समझे इसका मतलब है ना, ये अपने आप में 100% है, कौन 4, और 3 क्या हो जाएगा उसका 75% वाला हिस्सा हो जाएगा। तो क्या निकलेगा इसका 0.75 निकलेगा, आंसर क्या होगा 0.75। 3/4 हिस्सा किसका 100 का, तो ये कितना आएगा 75 के बराबर, मतलब 0.75 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही हो जाएगा। इसको अपन पिछले सेट में भी किए थे कि इस वाले संख्या को ऐसे अरेंज करो कि इसके घातांक में जो भी संख्या रहे उसके डिवाइड बाय से कट जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे अरेंज करने के बाद ये कितना निकलेगा 0.75 निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया जी। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है, कितने समय में, मतलब वो किसको पूछ रहा है, समय को पूछ रहा है, ठीक है। 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज। एक यहां पे ट्रिक बता रहा हूं आपको, उस ट्रिक को यूज करना। जब भी क्वेश्चन में उतना जितना वाला आए, क्या बोल रहा हूं मैं, उतना जितना वाला जिस भी क्वेश्चन में आए तो दोनों का साधारण ब्याज क्या कर देना बराबर कर देना। और आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर है ना, गुणित समय बटे क्या होगा 100। तो ये पहले राशि का है, उतना ही होगा बोला है जितना कि दूसरे का राशि P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है जी। क्वेश्चन वही बोल रहा है, देखो कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का साधारण ब्याज, इस पूरे का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए। तो जब भी इतना जितना वाला क्वेश्चन आए और उसका साधारण ब्याज निकालने के लिए बोले तो दोनों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब यहां से वैल्यू को रख दो जो जो दिया हुआ है। देखो पहले का क्या बोल रहा है, कितने समय में, मतलब यहां पे तो समय नहीं दिया है टी,
इसका निकालना पड़ेगा, है ना। वही समय निकालना है अपने को। 3% वार्षिक ब्याज दर से 8,000, 3% वार्षिक ब्याज दर, 3% वार्षिक ब्याज दर कितने का? 8,000 की राशि का। 8,000 की राशि का 3% वार्षिक ब्याज दर से उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 6,000 की राशि का। तो यहां पे राशि दे दिया है 6,000, परसेंट कितना दिया है भाई? 4%, और समय यहां पे दे दिया है कितना? 5 वर्ष। समय दे दिया है 5 वर्ष। अब इन दोनों का क्या कर दो? इक्वल टू के फॉर्म में ला दो, ये पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये 100 सीधा कट गया। यहां पे 3 जीरो दिख रहा है, ये 3 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 का एक बार, 3 का 2 बार, ठीक है। 4 का एक बार, 4 का 2 बार, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसको अपन यहां पे लिख लेते हैं अरेंज करके। सबसे पहले देखो यहां पे क्या निकालना है अपने को? समय निकालना है। 8,000 की राशि है, 3% वार्षिक ब्याज दर है, टी टाइम अपने को निकालना है 100, है ना। यहां पे फिर क्या है देखो, 6,000 की राशि है, 4% वार्षिक ब्याज दर है, कितना वर्ष दिया है? 5 वर्ष दिया है, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जीरो मतलब ये 100, ये 100 कैंसल, ये 3 जीरो कैंसल, ये 3 जीरो कैंसल, ठीक है। 3 एक कम यहां पे देखो तो 3 दूनी 6, ठीक है। 4 एक कम, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर ये 2 से देखो, ये 2 कैंसल, तो t बराबर कितना बचा है? सिर्फ वहां पे क्या बचा है? 5 बचा है। तो t बराबर कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है? उतना जितना वाला क्वेश्चन दे और साधारण ब्याज पूछे तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर कर देना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका? जो भी पूछा है या तो आर पूछेगा या टी पूछेगा, तो दोनों में से जो भी ये पूछे वैल्यू आप क्या कर सकते हो? यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के सेट का ये पूरा 15 क्वेश्चन अपन मैथ्स का देख लिए। नेक्स्ट इसका जीएस वाला सेक्शन अपन कल देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।